भूतिया कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग रात के समय कभी अकेले नहीं निकलते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कई सालों से यह हवेली वीरान पड़ी थी और आसपास के लोग इसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे। किसी जमाने में वह हवेली बहुत शानदार थी। एक अमीर व्यापारी जिसे लोग साहब के नाम से जानते थे वहां रहता था। उसकी पत्नी और बच्चा भी उसके साथ रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक व्यापारी और उसके परिवार के सदस्य गायब हो गए। लोग कहते थे कि वे हवेली के अंदर ही कहीं मर गए थे और उनकी आत्माएं वहां भटकती रहती है। वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक होती थी और रात के समय हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। लोग कहते थे कि अगर कोई भी उस हवेली में रात बिताने की कोशिश करता तो उसे उस परिवार की आत्माओं का सामना करना पड़ता। एक दिन एक साहसी युवक नामक अजय ने यह तय किया कि वह हवेली में रात बिताएगा और इस रहस्य को सुलझाएगा। वह सन्नाटे में हवेली में दाखिल हुआ और धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। जैसे जैसे वह ऊपर बढ़ रहा था, हवेली में अचानक हवा का झोंका आया और उसके कानों में चीखने की आवाजें गूंजने लगी। अजय डरते हुए भी आगे बढ़ता रहा और जैसे ही वह सबसे ऊपरी कमरे के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक औरत का कटा फटा चेहरा खिड़की से बाहर झांक रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी और वह धीरे धीरे अजय की ओर बढ़ रही थी। अजय ने हिम्मत दिखाई और पूछा, तुम कौन हो? औरत की आवाज में एक गहरी थकावट थी। हमारी आत्माएं यहीं बंधी है, हमें शांति चाहिए। अजय ने डरते हुए कहा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? औरत ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हें हमें मुक्त करना होगा। अजय ने समझा कि यह कहानी केवल डराने वाली नहीं बल्कि एक दुख भरी सच्चाई भी है। उसने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि जो परिवार यहां पहले रहते थे उनका जीवन कष्टों से भरा था। अजय ने सब कुछ जानकर हवेली में पूजा और तंत्र मंत्र की मदद से उन आत्माओं को शांति दी। उस रात के बाद से हवेली में फिर से शांति छा गई और वह गांव वाले धीरे धीरे फिर से हवेली के पास जाने लगे। अजय की साहसिकता ने उस पुरानी हवेली को मुक्ति दी और उसकी आत्माओं को शांति मिल गई। लेकिन कहते हैं कि अब भी अगर आप वहां रात के वक्त जाते हैं तो हवा में हल्की सी फुसफुसाहट सुन सकते हैं।